हेलो नमस्कार दोस्तों, संग्राम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अनुपात से संबंधित अगर एग्जाम में सवाल पूछते हैं तो आप किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक लाइन में और चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यह है कि ए अनुपाते बी बराबर 4:5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि ए अनुपाते बी बराबर 4:3 है, बी अनुपाते सी बराबर 5:6 है। एकदम आराम से सीखेंगे दोस्तों। जल्दी सीखने के लिए आप जल्दी से अगर कोई वर्ड मिस हो जाता है तो आप फिर नहीं सीख पाएंगे जल्दी के चक्कर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे एकदम आराम से। तो 4:3 दिया है, बी अनुपाते सी बराबर 5:6 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 4:3। 4:3 लिख लिए। उसके बाद 5:6 कहाँ पर लिखना है, तो ऐसे अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर तो कुछ होना चाहिए, अभी मैं 0 भर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं 0 भर दे रहा हूँ। आपको जो नेक्स्ट में समझना है वह क्या यहाँ पर भरना है, तो हमेशा याद रखेंगे 4:3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 5:6 था, 5:6 हो गया, 4:3 हो गया। यहाँ का जो अनुपात खाली है, जहाँ पर हम 0 भरे हैं वहाँ पर क्या भरना होता है, तो याद रखेंगे जो बगल की संख्या होती है हमेशा वही भर के उसके बाद सामने से पूरा गुणा कर लेते हैं तो आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर 3 भर देंगे, यहाँ पर 3 भर देंगे और यहाँ पर इसके अनुपात बगल में 5 है तो यहाँ पर 5 भर देंगे। तो 3 अब 6 का गुणा कर लेंगे, फिर अनुपात 5, 3 का गुणा कर लेंगे, 4 और 5 गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा को करते हैं। तो 5 चौको 20 हो जाएगा। उसके बाद 5 तिहाई 15 हो जाएगा। उसके बाद 6 तिरिक 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या विशेष ध्यान रखना है कि आंसर यही हो गया या नहीं। आंसर यह भी हो सकता है और एक स्टेप और आगे भी जा सकता है, क्योंकि अगर यह किसी सेम संख्या से कट जाता है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर किसी भी संख्या से कट जाता है तो एक स्टेप बाद और आंसर होगा, नहीं तो आपको आंसर यही देखने को मिल जाएगा। लेकिन 90% यह चांस रहता है दोस्तों कि 90% यह चांस रहता है कि एक स्टेप कट कर ही आंसर होता है। यहाँ पर कट तो जाएगा, लेकिन 15 है 2 से नहीं कटेगा, 20 है 2 से कट जाएगा, 18 है 2 से कट जाएगा। इसका मतलब आंसर इसका यही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर को 20:15:18। इसका आंसर कितना हो गया, 20:15:18। अगर इसी प्रकार से ए अनुपाते बी अनुपाते सी का पूछे तो क्या लिखेंगे। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अगर एग्जाम में पूछे क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी मैं आपको मैं करके यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी कर पाए। जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर दे दिया है 1, 2, 3। उसके बाद सी अनुपाते डी अनुपाते ई हो गया, सी अनुपाते डी अनुपाते ई हो गया। इसका मान हो जाए मान लीजिए 3, 4 और ये 5 हो गया। क्वेश्चन यहाँ हो गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1:2:3। उसके बाद सी अनुपाते डी अनुपाते ई बराबर हो गया 3:4:5। अब इसका क्या एग्जाम में पूछेगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान पूछेगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि एक लाइन में हो जाए, तो देखेंगे बहुत आसान से यह दोस्तों सॉल्व हो जाता है सवाल। तो 1:2:3 लिखेंगे, 1:2:3 लिखेंगे। उसके बाद 4:5:6 लिखेंगे। यहाँ पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर 3:4:5 है, 3:4:5 लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन खींचते हैं तो 1:2:3 हो गया। जहाँ पर
A/B/C का मान खत्म हो तो C के नीचे से ही ये जो दूसरा अनुपात है C/D/E उसको वहाँ शुरू करेंगे। अब यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे जहाँ पर लगा हुआ है, ताकि आसानी से सॉल्व कर सके। जो बगल की संख्या है वही दोनों में भर देंगे। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब इसका सामने सामने से गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। तो 5 तिहाई 15 हो गया, यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, उसके बाद 3 दूना 6 हो गया, 3 का 3 हो गया। क्या आंसर यही होगा? जी, यहाँ पर अगर नहीं कटता तो आंसर यही रहता, लेकिन एक बार जरूर चेक करेंगे ताकि जो एग्जाम में ऑप्शन होता है वहाँ पर आंसर मिल जाए। तो 3, 6, 9, 12, 15 3 के ही अनुपात में है, तो 3 से कट जाएगा एक बार। 3 का 3, उसके बाद 6, उसके बाद 3 का 3 दोस्तों, 3 दूना 6 होता है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। इसका आंसर आया 1:2:3:4:5 आ गया। तो आंसर लिखेंगे, करना कुछ नहीं था। यहाँ पर इसके सामने लिख के जो C/D/E था उसके सामने लिख कर इधर जो C वाला पार्ट था उसका भर देंगे, ऊपर जो C वाला पार्ट था उसका भर देंगे। चाहे 2 संख्याओं का अनुपात पूछे चाहे 3 पूछे। तो आंसर को लिखेंगे अब यहाँ पर 1:2:3:4:5 हो गया। इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों जो 2 संख्या का और 3 संख्या का अनुपात था वह दोनों हो गया। आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।